सबसे पहले इस गाड़ी का चाबी देखो। अब ये गाड़ी होने वाला है इंडिया में बैन, क्योंकि अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के जैसे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाई ये गाड़ी अब बस हमारे पास ही रहेगा, अब दूसरे वाले के पास नहीं रहेंगे। गाइस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स आप सबको पता चल ही गया होगा, ठीक है। ये जो गाड़ी है ये है टीवीएस एंटॉर्क, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं इसका सिनेमैटिक व्यू तो नहीं यार, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ ना, उतना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, एडिटर वगैरह हायर करा है मैंने। सिंपल सी बात है भाई, ये एंटॉर्क है, इसके बारे में आज मैं डिटेल रिव्यू देना चाहता हूँ कि भाई क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर आप स्कूटी कैटेगरी में कभी आप लेना चाहते हो, ठीक है, या आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, तो भाई इससे बेटर स्कूटी है ही नहीं मार्केट में। इसका रीज़न बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ भाई। एक बार आप ऐसे देखो, दिख रहा है ना एकदम धांसू, और एकदम रेसिंग कैटेगरी में दिख रहा है ना। चलो अब हो गया बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैंने बोलना था। अब सिंपल तरीके से इसको आराम से रिव्यू देते हैं कि भाई 2026 में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका फ्यूल टैंक का बात करते हैं। भाई इसका फ्यूल टैंक जैसे बाइक्स में होता है ना कि मतलब 10 लीटर 15 लीटर जितना भी हो, ठीक है, उतना शायद स्कूटी सेक्टर में आपको ना मिले। जैसे कि मेरे पास ये मीटियोर 350 है, इसमें 14 से 15 लीटर ऑफ कोर्स आपको कैपेसिटी मिल जाता है। भाई वो स्प्लेंडर उसका पता नहीं यार, उसका क्या है, बट वो माइलेज कहीं है। चलो अभी तो फ़िलहाल इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। तो एंटॉर्क में क्या आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई इसमें कम से कम आपको ना शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट फिर भी आप चेक कर लेना, शायद 7 से 8 लीटर, मैं गलत हो सकता हूँ गाइस, मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में। बाकी आपको अगर माइलेज का बात करूँ तो भाई ये गाड़ी आपको 35, ठीक है, एवरेजली आपको 35 का आपको दे देगी, ठीक है, आराम से आराम से। अगर आप बहुत ज़्यादा ही गंदे तरीके से ना चलाओ तो, ठीक है, एकदम ऐसा दिए जा रहे हो एक्सीलेटर, तो भाई कम से कम वो 15 लीटर या 20 लीटर भी ना चले, ठीक है। पूरा एक्सीलेटर मारे जा रहे हो, फिर ब्रेक मार रहे हो, एक्सीलेटर मारे जा रहे हो, फिर ब्रेक मार रहे हो, तो भाई उसमें प्रॉब्लम है आपको। चलो वो तो बता दिया मैंने। अभी फ़िलहाल ये चेक करो, मैंने गाड़ी रखा है डबल स्टैंड पे, ठीक है। अब कुछ लोग के प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई चाहे वो बाइक हो, ठीक है, चाहे वो स्कूटी हो, क्या हमें डबल स्टैंड पे रखना चाहिए या सिंगल स्टैंड पे रखना चाहिए। भाई इसके बारे में तो थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, अगला टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है उसमें, ठीक है। अब चलो एंटॉर्क का मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूँ, ये चेक करो। जैसे कि मैंने ये ऑन किया, अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो गाड़ी है मेरे पास, ये शायद 2024 का एंड में शायद हमने लिया था, ठीक है। अब आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे थोड़ा आराम से चेक करते हैं। ये हो गया अपना हेडलाइट, ठीक है, जो आपको डीपर वगैरह जो भी मिलता है ये आपके पास है ऑप्शन। दूसरा ये आपका क्या बोलते हैं, साइड इंडिकेटर, ये भी आपके पास ऑप्शन ऑफ कोर्स सब में होता है। ये हो गया हॉर्न, ये इस साइड सेक्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब और आपको क्या क्या मिलता है, तो भाई ये जो डिजिटल मीटर है इसमें आपको बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें मिलती हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहना। अभी तक मैंने गाड़ी कितना चलाया है ये देखो, ठीक है। ये स्ट्रीट मोड में है। एक और इसमें ऑप्शन आता है, 2 मोड होते हैं, पहला है स्ट्रीट मोड, दूसरा है रेसिंग मोड, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी किसी को लगता है ना, किसी को पता ही नहीं होता है, ठीक है। कोई चलाते हैं, चलो जो गाड़ी चलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं अपने गाड़ियों को, तो वो यूट्यूब में देखते हैं कि भाई उसमें क्या क्या नए नए ऑप्शंस हैं या क्या ऑप्शन है जो मुझे नहीं पता है। तो भाई अगर आपका ऐसा कुछ सीन है तो भाई स्ट्रीट मोड। दूसरा, अगर आपको रेस मोड में ले जाना है तो उसमें आपको माइलेज थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अब इसे ऑन कैसे करना है, तो भाई अगर आपने रेस मोड अगर चालू किया तो इतना समझो ना कि आप बाइक ऐसे बाइक या कोई सा भी बाइक या कार को ऐसे को टक्कर दे सकते हो। इतना खतरनाक भाई 125 सीसी का है, फिर भी लगता है कि भाई क्या है ये, क्या बना दिया है इस दिनों ने, ठीक। अभी टाइम वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कि यही क्या है भाई, ऑडियो और ये, अरे भाई सॉरी गाइस, ये मुझे नहीं पता, ये आप ही चेक करो। दूसरा, अभी तो गाड़ी स्टॉप में है, ठीक है। इको पावर दोनों मोड यहाँ पे है। अगर आप भगाओगे तो ये पूरा रेड दिखेगा। अगर आप 40 या 50 के अंदर आराम से भगा नहीं रहे हो तो ये हरा में दिखेगा। अगर आप चला रहे हो तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ देखो हेडलाइट का, ठीक है, ये ए है ऑटो, आई गेस आई डोंट नो। ये साइड इंडिकेटर है, यहाँ लोगो है,
ये क्या है, अब ये ऑप्शन आपको बताता हूँ। ये है एक्चुअल में कूल और हीट। गाड़ी जब आप भगा रहे हो तो आपका कौन सा लेवल पे अभी गाड़ी ज़्यादा गर्म हो गया या ठंडा है, कैसा लेवल पे, क्या आपको किस अनुसार चलाना है, भाई ये गाड़ी आपको बता देगा। ठीक है, ये आपका फ्यूल है। अब ये फ्यूल मैं आप सबको बताता हूँ, अगर आपने फुल टैंक करा दिया ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, आराम से आप 350, 400, 450 तक भी भगा सकते, मतलब चला सकते हो शायद। ठीक है, ये हो गया। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद अब इस साइड देखोगे कि इस साइड आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, किल स्विच है। देखो जैसे मैंने ये ऐसे बंद था, ठीक है, अब ये मैंने जैसे ऑन करूँगा ये हरा हो जाएगा। देखना, गाड़ी बोल रहा है चलो भाई वेलकम, आओ भगाते हैं इस गाड़ी को। ये गाड़ी भगाने वाली है यार, ये रेस लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, रेस XP, भगाओ। रेसिंग स्कूटी है। जैसे आपका कंपटीशन में बहुत सारे जैसे स्कूटी आती है, एक्टिवा है या कोई सा भी है, ठीक है, उनको चैलेंज देता है भाई चलो तुम अपना ताकत दिखाओ, मैं अपना ताकत दिखाता हूँ, एंड गेस व्हाट, ये गाड़ी जीतती है। ठीक है, ये हो गया आपका जो डबल इंडिकेटर है ना, जो इमरजेंसी लाइट बोलते हैं, ये दोनों ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये चालू है। अब ये तो भाई किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्या है। ठीक है, ये है ऑफ कोर्स ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, ऑन करने के लिए बेसिकली। ठीक है, एंड हाँ, जब ये ऑन हो जाएगा ना, उसके बाद ये ऑन होने के बाद आप इसे एक बार और टैप करोगे तो भाई ये आ जाएगा आपका रेस मोड में। फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर देते हैं। और आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आपका ये सेक्शन हो गया। ठीक है, बढ़िया सा मिरर। ठीक है, इधर भी आपको मिल जाएगा। एंड ब्रेक, इस साइड भी ब्रेक, इस साइड भी ब्रेक। ये आपका ये आपको अगर ऐसा लॉक करके जाना है, ये लॉक करके मस्त जा सकते हो। ठीक है, ऑल टुगेदर ये सेक्शन मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, क्योंकि आपको वापस कोई दूसरा वीडियो देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यही वीडियो अगर आपने देख लिया ना कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने भाई इस गाड़ी का मैंने रिव्यू डाला हुआ था एंड लोगों को इतना पसंद आया, अभी के टाइम पे भी लोग अच्छे से देख रहे हैं। एक सेकंड, कोई आया है क्या भाई? मुझे लग रहा कोई देख रहा था, एक साइड में चेक करने दो यार। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई ना। अब ये होने के बाद अपने को क्या करना है कि और क्या बात करते हैं भाई, ये चेक करो। ये अगर आपने चेक किया ना तो भाई नेक्स्ट लेवल है। ये आपको इतना पतला सा दिखता है, बढ़िया सा। ठीक है, अगर आपको इसमें ऑफ कोर्स पैर रखने का ही जगह है, इतना स्लिम और इतना फैशनेबल इन्होंने बनाया है कि भाई इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, आपको ऑल टुगेदर ये है आपका साइलेंसर। भाई इसका आवाज़ नेक्स्ट लेवल तगड़ा है। इसका आप सुनोगे ना, लगेगा कि भाई क्या ही सुन लिया। ठीक है, इसको मैं ऑफ कोर्स एंड में आपको सुनाऊंगा कि भाई इसका आवाज़ आता कैसा है। आवाज़ नेक्स्ट लेवल स्कूटी का टर्म पे ना, ये बाइक का तकड़, ये जैसे मैं स्प्लेंडर की बात करूँ ना, इससे बेटर आवाज़ ऑफ कोर्स एंटॉर्क का आता है। और आप गली में अगर ऐसे कहीं से घुसा रहे हो, ठीक है, गली से आप कहीं से आ रहे हो, एंटर मार रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि एंटॉर्क या कोई स्कूटी लाइन में एंटॉर्क घुसा है इस गली में या रोड में, रास्ते में अगर कोई चल रहा है, फर्स्ट क्लास आवाज़ आता है। मैं तो भाई यूज़ करता हूँ ये हेलमेट। ठीक है, बेसिकली ये हेलमेट है। एक और हेलमेट है यहाँ पे जो थोड़ा सा एजेड वाले टाइप में लगता है। ठीक है, क्योंकि उसका इस साइड भी थोड़ा सा बंद सा है। ठीक है, ये हो गया, बेसिकली ये यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होता है, इसमें भी। और भाई बुलेट के लिए अपना ये भी है भाई, हर चीज़ यूज़ हो जाता है मिला जुला के, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलो, अब इसका मैं आप सबको सबसे तगड़ा चीज़ बताता हूँ। ये हो गया ना, ये आपको यहाँ पे किक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, किक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखा आपने ध्यान से। चलो, ये आपका पीछे का यहाँ पे लाइट है। ठीक, और आपको इसमें क्या बताना ज़रूरी है, देखो यहाँ पे ना एक और यहाँ पे एक होता है ऑयल चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ पे घुमा के ना आपको यहाँ पे कोई सा तो इंजन का ऑयल होता है, इंजन ऑयल ये नहीं होता, ब्रेक ऑयल, सॉरी, स्कूटी में भी ब्रेक ऑयल डालना होता है। तो भाई आप एंटॉर्क में भी आपको ब्रेक ऑयल डालना कंपलसरी है। अगर आपने अपने गाड़ी में ब्रेक ऑयल नहीं लगाया तो भाई बेकार है, ख़त्म है। ठीक है, तो हमेशा इंश्योर करना कि अगर आप स्कूटी ले रहे हो तो इसमें भी बाइक जैसा ही ट्रीटमेंट देना। ये एक्टिवा नहीं है या दूसरा कोई स्कूटी नहीं है कि आपको उसमें कम मेंटेनेंस या चोरी, मेंटेनेंस पे भी कम है, सर्विस कॉस्ट इस पे भी बहुत कम है। ठीक है, बाकी स्कूटी से
पर इसका जो परफॉर्मेंस है, जिसका माइलेज है, टॉप नॉच। कोई उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई इसमें आपको घटिया चीज़ें या कोई भी चीज़ें देखने को मिलेगा। भाई देखो ना कैसे मस्त यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडिया का लोगो दिया हुआ है, थोड़ा सा फ्लैग का, ठीक है, इंडिया का फ्लैग का थोड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है, ये अपना, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ब्रेक्स में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात ये देखो, ये आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलेगा, ABS नहीं मिलता है, ठीक है। ABS अभी के टाइम पे 2026 में जो भी गाड़ी आने वाली है ना, आपको ABS सिस्टम देखने को मिलेगा। ये 101% है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई आने वाला टाइम पे ना, उन्होंने बोला है कि कुछ भी बनाओ 125 सीसी, ये एक्चुअली 125 सीसी का बाइक है, सॉरी स्कूटी है, बाइक ही बोलूँगा क्योंकि भाई वो ऐसे ही परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। ABS लगाना कंपल्सरी। ABS क्या होता है भाई, वो ब्रेक का थोड़ा सा बूस्टर होता है, समझो, ठीक है। अगर उसने आपने उससे लगा लिया तो भाई वो गाड़ी आपका कहीं पे भी ज़्यादातर क्या होता है ना, ये गाड़ी रेसिंग के लिए है और आप भगा रहे हो, अचानक से कोई रास्ते में गाय आ गया या कोई कुत्ता आ गया, तो भाई अचानक से आपको ब्रेक लगाने में कितना टेंशन होगा, या कि आपका गाड़ी थोड़ा शेक करेगा तो फिर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, गिर भी सकते हो। ABS लगा के दिया हुआ है, ठीक है। आने वाले जो भी बाइक या स्कूटी इसमें ABS लगा हुआ है भाई, उसमें तो ऑफकोर्स अभी नहीं है, ठीक है। एंड गाड़ी में शायद होता है, आई डोंट नो, हो सकता है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब मिला जुला के मैंने आपको माइलेज के बारे में बता दिया। सीट कंफर्ट, भाई सीट कंफर्ट नो डाउट बहुत फर्स्ट क्लास है। स्कूटी का टर्म पे, स्कूटी में क्या है भाई, बैठ के चिल मार के, ना एक्सीलेटर दो, ना गियर चेंज करो, ना एक्सीलेटर दो, गियर चेंज मत करो यार, चिल मार के आराम से ज़िंदगी को एंजॉय करो। ये हो गया। अब इसके बारे में और क्या बताना है, तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके बारे में माइलेज टेस्ट करना है या कुछ भी करना है ना इस गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट, तो भाई ये गाड़ी है ही एक्सपेरिमेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट लायक है। ये गाड़ी हवाबाजी के लिए, वो माइलेज के लिए, और ये मस्त सेफ्टी के लिए, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भाई अगला वीडियो एंटॉर्क के बारे में हो या इसके बारे में हो, या मेरा पर्सनल अगर भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर फैमिली व्लॉग भी बनाऊँ, बट उसके लिए मेरे को अभी ना 100K या 200K अगर हुआ सब्सक्राइबर, मतलब मेरा अभी मैं मजाक भी नहीं कर रहा, उतना तो सोचा है कि भाई 2026 में कम से कम 200K 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, ठीक है, अगर थोड़ा मेहनत किया जाए तो, ठीक है। तो अगर वैसा होता है ना तो मैं लिख के देता हूँ कि मैं फैमिली व्लॉग लेके आऊँगा, आप सबको एंटरटेन करूँगा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, मेरे फैमिली में कुछ होते हैं, मैं मतलब ना कि बहुत मज़ेदार, मतलब फ़नी कंटेंट देखने को मिलेगा आपको। तो उसके लिए ना मतलब अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है यार, इसमें अगर मैं सोचूं कि फैमिली व्लॉग दिखाऊँ पर्सनल, वो बहुत पर्सनल चीज़ हो जाता है ना यार, तो उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है यार, है ना। बाकी एंटॉर्क के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या अगला वीडियो किस पे आने वाला है वो भी बताना, ठीक है। बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।